जय मामा सानी। आप सभी साधक मित्रों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। साधक मित्रों, आज जो मैं आपको साधना बताने वाला हूँ वो नवरात्रि के विषय में के बारे में है। देखिए, मैं आपको माँ मेंढली की एक साधना बताऊंगा, वो आप इस नवरात्रि में कर सकते हो। साथ ही साथ मैं नवरात्रि में दूसरी माताओं का भी, जो भी है, माँ सती, माँ सिकोतर, माँ चेहर, उन सभी की साधनाओं के बारे में भी आपको जानकारी देता रहूँगा। मित्रों, साथ ही साथ मैं आपको मोहिनी मंत्र के बारे में आज आपको एक जानकारी देने वाला हूँ। और ये साधना आप एक दिन में ही सिद्ध कर सकते हो, जो मोहिनी मंत्र है वो। और दूसरा कि साबर मंत्र, जो बहुत से साधक मुझे कहते हैं कि हम साबर मंत्र करते हैं लेकिन उसका हमको रिजल्ट यानी सिद्धि हमें प्राप्त नहीं होती है। तो मित्रों, कभी कभी साधक को ये चाहिए कि साबर मंत्र को भी जागृत करने की एक विधि होती है। सबसे पहले आपको क्या करना है कि भोजपत्र के ऊपर उस मंत्र को आपको लिख लेना है। अगर साबर मंत्र छोटा सा है तो भोजपत्र के ऊपर आप उसको अष्टगन से, दाड़म की कलम से आप उसको 108 बार लिख सकते हो। और जब आप लिखोगे तब आप उस मंत्र को जाप करते हुए ही उस मंत्र को लिखना है। ठीक है। बहुत से साबर मंत्र बड़े होते हैं तो उनको आपको 11 बार लिखना है भोजपत्र के ऊपर। ठीक है। फिर उस भोजपत्र को आपको माता जी के मंदिर में रख के उसका पंचोपचार पूजन करना है। और पंचोपचार पूजन करने के बाद उस भोजपत्र को बहती हुई नदी में आपको पधरा देना है। ये क्रिया करने से वो जो भी मंत्र आप साधना चाहते हो वही मंत्र सिद्ध हो जाएगा। यानी कि फिर आप उसको 108 बार पढ़ोगे तो वो मंत्र जागृत होकर सिद्ध हो जाएगा, फिर वो मंत्र कार्य करने लग जाएगा। तो ये मैंने आपको छोटी सी विधि बताई। इस प्रकार से आप साबर मंत्र को जागृत कर सकते हो। अगर कोई मंत्र बार बार साधना करने पर भी अगर काम नहीं करता है तो आपको ये क्रिया करनी चाहिए। अब माँ मेंढली की जो साधना मैं बताने वाला हूँ वो पहले मैं आपको मंत्र बता देता हूँ, फिर आपको इसकी विधि भी बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। मेंढी माँ आवो मल पतारे, तमारा गड़े 51 हार, અમારી બોલાવી હંકારીને આવો, નહીં તો પછી રામચંદ્ર દેવની દુઆઈ, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, वाचा चूके तो भी सूखे। ये माँ मेंढली की साधना है। मित्रों, नवरात्रि के दरमियान आपको 10 माला, प्रतिदिन आपको 10 माला जाप करनी है। सूर्य उदय के समय आप कर सकते हो। सुबह में ये साधना अच्छी प्रभाव इसका दिखाई देता है, यानी कि ब्रह्म मुहूर्त के बाद, क्योंकि ये उगता की मेंढली है। तो जो भी माँ मेंढली की साधना करते हैं या उनकी इष्ट है तो उनको ये साधना करनी चाहिए। 9 दिन तक माता जी की भक्ति करनी है, माता जी के नाम का उपवास करना है और अखंड दीपक जागृत करके उसके सम्मुख बैठकर आपको 10 माला प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना है। और शाम के समय, रात्रि काल में आप माँ मेंढली की पूजा वगैरह करके वहीं पे ही भूमि स्वयं करिए। इससे माँ मेंढली शीघ्र ही प्रसन्न हो जाती है और माँ साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि साधक के ऊपर इनकी सवारी भी आ जाती है, यानी कि पूर्ण सिद्ध करने का ये मंत्र है। और मंत्र छोटा सा मंत्र है। मंत्र मैं आपको फिर से एक बार बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। मेंढली माँ आवो मल पतारे, तमारा गड़े 51 हार, અમારી બોલાવી હંકારીને આવો, નહીં તો પછી રામચંદ્ર દેવની દુઆઈ, शब्द साचा पिंड काचा, चलो मंत्र ईश्वर वाचा, वाचा चुके तो भी सुखे। ठीक है। और इस मंत्र को आपको देखिए 10 माला करनी है, लेकिन साधना का समय फिक्स रखना है। साथ ही साथ आपको कुछ दान भी करते रहना है, यानी कि जानवरों को कुछ भी आप खिला सकते हो। आप गाय को भी रोटी खिला सकते हो। इस प्रकार से आप अगर प्रतिदिन ये क्रिया करते रहोगे, 9 दिन तक नवरात्रि में माता जी का जाप करोगे और साथ ही साथ आप ये क्रिया करोगे तो तुरंत ही माता मेंढली प्रसन्न हो जाती है और साधक की सभी प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करती है। यहाँ तक कि साधक को सपने में दर्शन देके यथाशक्ति आशीर्वाद भी या वरदान भी दे देती है। तो इस प्रकार से आपको ये क्रिया करते रहना है। साथ ही साथ साधक मित्रों, अगर किसी को माँ सदी की, माँ सिकोतर की साधना से संबंधित जानकारी चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो मंत्र है वो भी लिख के दे दूँगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर भी दे दूँगा। अच्छा, अब मैं आपको एक मोहिनी क्रिया भी बता देता हूँ। ये क्रिया एक दिन की है, गुरुवार के दिन, शुक्रवार के दिन, शनिवार के दिन, तीनों दिन में कभी भी आप ये क्रिया कर सकते हो। मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है। अल्लाह बीच हथिल के, मोहम्मद बीच कपार, उसका नाम मोहिनी, मोहे जगत संसार, मोहे करे जो मार मार, उसे मेरे बाहे पाँव तरे डार, जो न माने मोहम्मद पैगंबर की आन, है मोहम्मद मेरा रसूल अल्लाह की दुआई। इस प्रकार से आप
इस मंत्र को आपको पढ़ना है और 108 बार आपको पढ़ने के बाद 4 रास्ते की यानी चौराहे की मिट्टी के ऊपर अगर आपने 11 बार इस मंत्र को जाप करके उस मिट्टी को भी किसी को छुआ दिया तो उसके ऊपर मोहिनी लग जाती है। साथ ही साथ कोई खाने की चीज़ को भी आप अभिमंत्रित करके किसी भी शायद व्यक्ति को खिलाओगे तो उसके ऊपर भी मोहिनी लग जाती है, यानी वो जीवन भर आपके ऊपर मोहित हो जाता है। तो ये भी छोटी सी क्रिया है, इसको भी आपको 1 दिन में सिद्ध कर लेना है। मंत्र मैं दोनों आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, ठीक है। मेलडी माता का भी मंत्र मैं आपको लिख के दे दूंगा और ये जो मोहिनी मंत्र है ये भी मैं आपको लिख के दे दूंगा। जो भी साधक की साधना करना चाहते हैं तो वो मंत्र याद करके उसको जिस प्रकार से मैंने विधि बताई उस प्रकार से आप इसको क्रिया करके सिद्ध कर सकते हो। तो मित्रों मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मित्रों नवरात्रि के अब आने वाली है, नवरात्रि से संबंधित कोई जानकारी, कोई साधना चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप भी कर सकते हो या फिर मेरे चैनल के ऊपर कमेंट भी कर सकते हो और मुझे कमेंट करके बता भी सकते हो कि आपको कौन सी साधना से संबंधित जानकारी चाहिए। ये दोनों मंत्र मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख के दे दूंगा, साथ ही साथ मेरा व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा। मित्रों मेरी चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ वो आपको सहेले से उपलब्ध हो जाए। जय मां शारदा।